हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत रिन्यूएबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में थोड़ा मैं पास्ट कंटिन्यूस पे नज़र डालना चाहता हूँ। जो पहले के वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें यदि दो सेंटेंस आ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अगर दो सेंटेंस आ जाते, जैसे मैं खाना खा रहा था, मेरा भाई पढ़ रहा था, दो सेंटेंस जिसको हम व्हेन वाइल से जोड़ते हैं। तो व्हेन का मतलब, व्हेन का यदि व्हेन के तत्काल बाद कोई सहायक क्रिया है, जैसे व्हेन आर, व्हेन इज, व्हेन वाज, जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया हैं, हेल्पिंग व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हो, तब व्हेन का अर्थ कब होता है, कब, यदि व्हेन के बाद कोई सहायक क्रिया ना हो, यदि व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो व्हेन का अर्थ जब होता है, जब से होता है। तो ये व्हेन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। और व्हाइल का ये दोनों, व्हाइल एंड व्हेन, दो शब्दों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और व्हाइल का जबकि होता है, जबकि होता है। ये थोड़ा विरोधाभास भाव प्रकट करता है। अगर दो सेंटेंस दे रखे हैं और जिसको कोई कार्य न करना और वो कार्य कर रहा है, तो उस समय दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। व्हेन व्हाइल का प्रयोग कब कैसे करेंगे? जैसे हम नदी में नहा रहे थे, उस समय बरसात हो रही थी। we were bathing in the river। जब हम नदी में नहा रहे थे, जब
बरसात हो रही थी, when it was raining। हम नदी में नहा रहे थे जब बरसात हो रही थी। We were bathing in the river when it was raining। बरसात हो रही थी। इसमें कोई ये दो सेंटेंस है, दो को जोड़ के एक बनाया। और मैं सो रहा था, जैसे इसमें एक ही बना दिया फर्स्ट में, इसमें दो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। सेकंड सेंटेंस, माई मदर वॉज कुकिंग। मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं सो रहा था और मेरी माँ खाना बना रही थी। दो सेंटेंस हो गए। तो इसको भी जोड़ने के लिए वेन का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये अकेला सोने का काम ही है तो भी कोई बात नहीं, खाने बनाने का काम है तो भी कोई बात नहीं, एक दूसरे पर विशेष असर नहीं पड़ता है, विरोधाभास की स्थिति नहीं है, कोई अगेंस्ट फीलिंग्स नहीं हो रही। तो इसको हम वेन से जोड़ देंगे। आई वॉज स्लीपिंग वेन, जब माई मदर वॉज कुकिंग, जब मैं सो रहा था तो मेरी माँ खाना बना रही थी। वाइल का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे दो सेंटेंस दे रखे हों। The patient was dying। The patient was dying। First sentence, the nurse was eating sweets। The patient was dying, the nurse was eating sweets। रोगी मर रहा था तब नर्स मिठाई खा रही थी। तो एक दूसरे के विरोधाभास है, क्योंकि इसको नर्स को ये नहीं करना चाहिए था, जब वो पेशेंट मर रहा था तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो ये इसके पक्ष में न होकर अगेंस्ट हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल। The patient was dying while the nurse was eating sweets। जब पेशेंट मर रहा था उस दौरान नर्स मिठाई खा रही थी। वाइल यहाँ समय ड्यूरेशन का प्रतीक है। जबकि द पेशेंट वॉज डाइंग वाइल द नर्स वॉज ईटिंग स्वीट्स। जब रोगी मर रहा था तब नर्स ईटिंग स्वीट्स, मिठाई खा रही थी। सेकंड सेंटेंस, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। तो ये भी एक दूसरे के
विरुद्ध हो रहा है कार्य, विरोधाभास की स्थिति है। ये पढ़ रहा है तो इसको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पढ़ रहा था और वो नींद निकाल रहा था, तो यहाँ पे भी वाइल का प्रयोग होगा। आई वॉज रीडिंग वाइल, जबकि माई ब्रदर was sleeping. My brother was sleeping. तो ये हुआ when and while का यूज। while का यूज एक जगह और होता है, ड्यूरेशन बताने के लिए होता है, यानी समय अवधि, कितनी बहुत कम समय। few a while, few while फ्रेज है जैसे few a while। few while का मतलब क्षणिक, क्षणिक या कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए few a while। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं थोड़ी देर के लिए रुका और चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रुका और चला गया। मैं थोड़ी देर रुका और चला गया। आई स्टॉप्ड few a while। and went away। I stopped few a while। few a while का मतलब थोड़ी देर की। I stopped few a while and went away, और चला गया। तो यहाँ while का इस रूप में भी और ये यूज है। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह काम हो चुका था, इसमें तो काम हो चुका है, चुका है, इसमें चुका था। अभी भी जैसे पास्ट में, भूतकाल में अभी भी कार्य हो चुका था, कोई एक्शन हो चुका था, अभी भी हो चुका था। तो इस टेंस की हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में पहचान, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वर्ड शब्द आते हैं, आते हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी
बनाते समय, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के सब्जेक्ट, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरे रूप में लिख रहा हूँ, जैसे पहले मैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस रूप में लिखता था। आज मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझ जाना आप कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ये चुका था, चुकी थी, इसका एक सेंटेंस बनाएंगे पहले। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं जैसे कि मैं एक पत्र लिख चुका था। इसकी अंग्रेजी इस रूल के अनुसार बनेगी। जैसे बता देते, ये तो अंग्रेजी का, हिंदी का सेंटेंस हुआ। तो जानने के लिए मान लो कि भाई मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक पत्र लिख चुका था। अब आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, यदि दो कार्य एक साथ हो रहे हों, यदि टू एक्शंस आर डूइंग इन द सेम टाइम, यदि दो एक्शंस एक साथ हो रहे थे, तो जो कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में रखते हैं, में रखा जाता है। जैसे जो कार्य, मतलब यदि दो काम हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, दो एक्शन एक साथ हो रहे थे, तो जो कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में रखा जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ दो कार्य है, एक तो डॉक्टर आया, दूसरा रोगी मर गया। तो रोगी
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले काम हो गया, मर गया, डॉक्टर बाद में आया। तो जो पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। जैसे द पेशेंट had died, the patient had died, आफ्टर लगाकर जोड़ेंगे इसे। आफ्टर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर रीच्ड। या इसको बिफोर लगा के भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? द डॉक्टर reached, the doctor reached, डॉक्टर पहुंचा before the patient had died। अर्थ एक ही निकल रहा है और सेंटेंस वैसे के वैसे बन रहे हैं। सिर्फ अंतर कितना पड़ा, वहाँ उस वाक्य में आफ्टर लगा दिया, इसमें बिफोर लगा दिया। तो क्योंकि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, आफ्टर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। इसमें द डॉक्टर रीच्ड ये भी सेकंड फॉर्म ही है, पास्ट सिंपल का ही है। तो उसमें भी पास्ट सिंपल का ही है, डॉक्टर रीच्ड। या हाँ, द डॉक्टर रीच्ड बिफोर द, डॉक्टर के पहुंचने से पहले द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। सेकंड सेंटेंस जैसे मेरे स्टेशन जाने से पहले, मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन जाना, ट्रेन जा चुकी थी, पहले चली गई ना, और स्टेशन बाद में गया। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम पहले हुआ उसे पास्ट सिंपल में, मतलब जो बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में रखेंगे। जैसे मेरे स्टेशन जाने से पहले when I reached station, when I reached station before the train had left the station, when I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, before the train had left the station, उससे पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो इस तरह से ये एक ही सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं इस टेंस में जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई गलती तो रहना स्वाभाविक है, रह गई हो तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।